अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का जो क्वेश्चन है उसको डील करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे ये मैसेजेस किए हैं कि हमने विजिट वीज़ा फाइल किया हुआ और हमारा रिस्पांस नहीं आ रहा, या फिर हमने विजिट वीज़ा फाइल किया था और हमारी रिजेक्शन आ गई है। तो उसकी क्या रीज़न है, ठीक है? तो एक तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, और जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता कि आपने विजिट वीज़ा फाइल कैसे करना है, ठीक है, थोड़ा सा उसके प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। और जहाँ पे मुझे लगता है कि मिस्टेक्स होती हैं उसके उन मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि बेसिकली मुझे इससे पहले एक कंसल्टेंट थे, उनसे मुझे थोड़ा-सा बात करना पड़ी और उनसे पूछना पड़ा कि क्यों ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो कुछ जो चीज़ें हैं वो उन्होंने मुझे बताई हैं, और कुछ मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, तो मैं आपको इसके बारे में गाइड करूँगा, ठीक है? सबसे पहले तो आइडिश इमिग्रेशन डॉट आई की वेबसाइट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पड़ी हुई है, मैं कोई भी बात अपने पास से नहीं बता रहा। तो सबसे पहले तो अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, वो वहाँ पे जाके ये चीज़ों को रीड आउट कर सकता है, ठीक है? टोटल जो है तकरीबन 9 से 10 पॉइंट्स हैं। मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन लेटर है, सेकंड नंबर पे इनविटेशन लेटर है, थर्ड नंबर पे अकोमोडेशन प्लान है, फोर्थ नंबर पे प्रूफ ऑफ वीज़ा फ़ी पेमेंट है, ठीक है? फिर आपका जो है पासपोर्ट फोटोग्राफ्स है, फिर आपका पासपोर्ट है, फिर फाइनेंसेस है, फिर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न होम है, मेडिकल और ट्रैवल इंश्योरेंस है, और लास्ट में जो है वो आपका वीज़ा डिसीजन आ जाएगा, या तो वो अप्रूव होगा या फिर वो रिजेक्ट होगा, ठीक है? अब हम चलते हैं इस चीज़ पे कि जो सबसे पहले है आपने एप्लीकेशन लेटर जो कि आपने सबमिट करवाना है, ठीक है? उस एप्लीकेशन लेटर में आप उनको ये बताएंगे कि आप रीज़न क्या है, द रीज़न व्हाई यू वांट टू कम इन आयरलैंड, ठीक है? और सेकंड नंबर पे आप डेट्स बताएंगे कि वो कौन सी डेट्स है जिसमें आप आयरलैंड में आना चाहते हैं, ठीक है? और थर्ड नंबर पे आप प्लेस बताएंगे जहाँ पे आप स्टे करना चाहते हैं। ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि जहाँ पे हम गलती करते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो है, इफ़ यू आर विजिटिंग टू फ्रेंड और टू योर रिलेटिव्स, ठीक है, तो आपने उनकी डिटेल्स बतानी है। उसमें उनका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, और ख़ास तौर पे उन लोगों को भी मेंशन करना है, उन फैमिली फ्रेंड्स का भी आपने मेंशन कर देना है जो कि ईयू या ईईए के किसी भी रीजन में रहते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप उनको विजिट नहीं भी कर रहे, वो स्विट्जरलैंड रहते हैं या किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो आप उनका नेम और एड्रेस मेंशन करेंगे, ठीक है, वीज़ा फाइल करते हुए। Guys, उसके बाद इनविटेशन लेटर है। इनविटेशन लेटर में आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी फैमिली या फ्रेंड वो आपको क्यों इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने अपने पेरेंट्स को कन्वोकेशन के लिए इनवाइट करना है, तो जो भी कन्वोकेशन के लिए इनविटेशन लेटर होगा वो आप साथ अटैच करेंगे, ठीक है? और अगर कोई मैरिज सर्टिफिकेट है तो वो आप उसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है? अच्छा गाइस, थर्ड नंबर पे अकोमोडेशन प्लान आ जाता है। अकोमोडेशन प्लान में ये है कि आपने उनको बताना है कि आप कितनी देर कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं तो आपने उनका एड्रेस, और अगर जिसके घर आप स्टे कर रहे हैं उनके नाम पे कोई यूटिलिटी बिल वगैरह है, तो उसकी जो 6 मंथ की जो लास्ट 6 मंथ्स की यूटिलिटी बिल्स हैं, उसकी जो भी हिस्ट्री है वो आपने उसके साथ एज अ प्रूफ अटैच करनी है। अगर आपने एयरबीएनबी पे आपने कोई अकोमोडेशन बुक करवाई है, या आपने कोई होटल बुक करवाया है, तो आपने उस होटल या एयरबीएनबी की जितनी भी जो प्रूफ है वो आपने उसके साथ अटैच कर देनी है, ठीक है? गाइस, इसके बाद आपने प्रूफ ऑफ वीज़ा फ़ी वो आपने साथ अटैच कर देनी है, जो भी उसकी रसीद होगी वो आपने उसके साथ अटैच करनी है। नंबर 7 पे जो पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और उसकी थोड़ी-सी गाइडलाइंस है वो आप खुद चेक कर लीजिएगा कि वो किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है? तो आपने पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स जो अटैच करनी है। उसके बाद आपका पासपोर्ट है, आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल शेयर करनी है। अगर आपका किसी भी टाइम किसी भी जगह से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो उसकी डिटेल भी आपने साथ अटैच करनी है। और ये वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया था यूके का वीज़ा, या कहीं या किसी और कंट्री का वीज़ा फाइल किया था, और वहाँ से रिजेक्शन आ गई और आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो हो सकता है कि ये रीज़न बने आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल की, ठीक है? और उसके बाद जो फाइनेंसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो फाइनेंसेस का है, ठीक है? तो आपने फाइनेंसेस को बड़े ध्यान से देखना है। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आ रहे हैं आयरलैंड में, और आप अपना खुद से आप कहते हैं कि मैं खुद से अपना जो एक्सपेंसेस है वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है? और कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा यहाँ पे रहने के लिए, तो आपने अपनी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो आपने अटैच करनी है, ठीक है? या अगर आप वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपकी जो भी बिजनेस की डिटेल्स होगी, जो फाइनेंशियल होगी, वो आपने वहाँ पे मेंशन करनी है, और अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है आपने वो भी आपने मेंशन करनी है, ठीक है? और अगर कोई यहाँ से आपको स्पॉन्सर कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं और आप ये कहते हैं कि हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर 3 मोस्ट रीसेंट पे स्लिप्स, देयर मोस्ट रीसेंट टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल इन आयरलैंड, एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स समरी फ्रॉम रेवेन्यू, ठीक है? अ लेटर फ्रॉम देयर एम्प्लॉयमेंट दैट कंफर्म्स दैट दे आर एम्प्लॉयड, ठीक है? आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ से भी आपने एक लेटर लेना है, जिसपे आप जो कि आपको कंफर्म करेगा कि आप वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अच्छा गाइज, उसके बाद ऑब्लिगेशन टू रिटर्न होम है। इसमें आपने जो ये बताना होता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, बल्कि आपने नहीं बताना होता, जो पेरेंट्स फाइल कर रहे हैं वीज़ा वहाँ से, उन्होंने ये बताना होता है हम वापस अपने कंट्री में जाएंगे, ठीक है? और उसका प्रूफ करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स में से कोई
कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो अपनी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो साथ अटैच करेगा, ठीक है, ये बताने के लिए कि मैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपने ये बताना है कि मैं एज अ एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और आप कितनी देर से जॉब कर रहे हैं आपने उसकी भी डिटेल देनी है, और उस जॉब में आपने कितनी देर आप लीव पे रहे हैं आपने वो भी मेंशन करना है, ठीक है, और आप दोबारा से कब ज्वाइन करेंगे आपने वो भी मेंशन करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप प्रॉपर्टी भी अपनी शो कर सकते हैं कि ये इतनी मेरी प्रॉपर्टी है और इस रीज़न की वजह से भी मैं अपने घर वापस आऊँगा, या फिर अगर कोई और भी आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न है तो आप वो उसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट नंबर पे वो मेडिकल और ट्रैवल इंश्योरेंस है वो तो आपने करवानी है, ठीक है, वो आप साथ अटैच करेंगे। अब जिन लोगों के वीज़ा रिजेक्ट होते हैं ना, उसमें जो मैंने डिस्कस किया है उसकी 2-3 रीज़न हो सकती हैं। एक रीज़न तो ये हो सकती है कि लास्ट टाइम कुछ लोगों का ये ख्याल है जो कि बार-बार ये बातें करते हैं कि पाकिस्तानियों के वीज़े आयरलैंड वाले जानबूझ के कर देते हैं रिजेक्ट, ठीक है। अच्छा, इस पे मैं हाँ भी नहीं कहता और ना भी नहीं कहता, क्योंकि पूरी दुनिया में ये होता है कि अगर जुडिशरी या जो इंस्टीट्यूट है ना वो जब पॉलिटिसाइज हो जाते हैं ना, और वो उनको ब्रीफ करते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस को, उनको ये बताते हैं स्टेट की फेवर में, स्टेट के इंटरेस्ट में क्या चीज़ें हैं और आपको क्या करना है, ठीक है। तो अभी जैसे हालात हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ख़ासतौर पे पाकिस्तानियों की जो सिचुएशन है, तो उस वजह से सारे कंट्रीज़ में आपको पता है पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पे यूके में भी आपने देखा है कितनी स्ट्रिक्टनेस हो गई है, ठीक है, और दुबई वाले भी पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे, ठीक है। तो आयरलैंड में भी ये सिचुएशन है कि पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ या तो डिले हो रहे हैं, ठीक है, या फिर वो रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रीज़न हो सकती है कि अगर स्टेट इंटरेस्ट में उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को ये बिलीव किया है कि पाकिस्तानियों के वीज़े को डिले कर दिया जाए, ये मुझे लगता है, ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ। और सेकंड नंबर पे ये हो सकता है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन मैंने भी आपको बताई है कि आपने ये चीज़ें करनी है, ठीक है। उसमें से जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आईआरपी की पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर नहीं है और आपने अपलोड कर दिया है, और वो भी रिजेक्शन की रीज़न हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और केस था जो जिसका मुझे पता है, उसमें ये हुआ था कि बर्थ सर्टिफिकेट मुफा से टेस्ट नहीं करवाया हुआ था और साथ अपलोड कर दिया था, वो अपलोड कर दिया था विदाउट अटेस्टेशन, ठीक है। तो वो भी रीज़न बनी थी रिजेक्शन की। तो वैसे ये होता नहीं है, क्योंकि मेरे अपना एक जानने वाला है, वो उन्होंने नहीं करवाया, ठीक है, बल्कि एक नहीं 2-3 जानने वाले हैं, उन्होंने नहीं करवाए और उनके वीज़े अप्रूव हुए हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड नंबर पे जो है वो फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा फाइल कर रहे हो, चाहे आप विजिट वीज़ा फाइल कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, या जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, या आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि फेक है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि जो अकोमोडेशन प्लान है ना, उसमें हम ये करते हैं कि अगर हम ये कह देते हैं कि मैं अपने फ्रेंड या फैमिली के पास जा रहा हूँ, ठीक है, तो पाकिस्तान के तो पहले ही हालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलता, क्योंकि अगर जितने भी ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा रिजेक्ट हुए ना, तो अगर हम उन पे भी पढ़ते हैं तो उसके ऊपर ये लिखा होता है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से हमें ये लगे कि आप वापस जाएंगे, ठीक है। तो ये भी रीज़न होती है रिजेक्शन की, क्योंकि मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, तो उसमें जो उन्होंने जो पॉइंट्स बताए थे उसमें से एक पॉइंट जो था वो हमारे मुल्क की फाइनेंशियल सिचुएशन थी, और साथ पॉलिटिकल सिचुएशन भी लिखा हुआ था उन्होंने, ठीक है। तो ये भी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और इसके अलावा एक और जो रीज़न है जिसमें इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ऑब्लिगेशन टू रिटर्न योर होम कंट्री, ठीक है। तो अगर वो भी आपने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, उसमें आपने अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं किए, या फिर आप अगर आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कहीं पे, वो आपने उसकी जो सैलरी स्लिप वगैरह वो आपने सही तरीके से मेंशन नहीं की, ठीक है, या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपने बिजनेस की डिटेल्स वगैरह नहीं मेंशन की, या फिर जो वीज़ा अप्रूव करने वाला ऑफिसर बैठा हुआ है वो देखता है और वो इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता आपकी बैंक स्टेटमेंट से, ठीक है, या जो कमिंग इन एंड आउट आपके अकाउंट्स में आ रहे हैं, तो वो भी रीज़न हो सकती है रिजेक्शन की। अच्छी लगेगी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।